हक को योजना कह देना बस नाम बदलने की चाल है। जो मांगे काम उसे टाल देना ये राष्ट्रवादी सरकार की चाल है। दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब होता है संवाद, सहमति और जवाबदेही। आज हम बात करेंगे ऐसे विधेयक की जिसे संसद में पार तो कर दिया गया, लेकिन क्या इसे देश की सहमति भी मिली? जी हां, अभी पिछले हफ्ते देश की संसद में विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद एक विधेयक पास हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025, जिसे वीवी जी राम जी का नाम दिया गया है। दोस्तों, मनरेगा कोई साधारण योजना नहीं थी। यह एक कानूनी अधिकार था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई गरीब ग्रामीण काम मांगेगा तो सरकार को काम देना ही पड़ेगा। 100 दिन का रोजगार, पंचायत का फैसला और अदालत जाने का अधिकार, यह थी मनरेगा की ताकत। नया वीवी जी राम जी बिल क्या कहता है? सरकार कहती है हमने इसे 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि काम किसके कहने पे मिलेगा? पहले मजदूर को अधिकार था कि वह काम मांगेगा तो सरकार बाध्य थी उसे काम देना ही पड़ता था, पर अब काम तभी मिलेगा जब सरकार की योजना में होगा। यानी पहले के कानून में रोजगार मांगना एक गरीब का अधिकार था, अब वह योजना में होगा तो रोजगार मिलेगा। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अधिकार और योजना होने पर काम का मिलना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, इस बिल का विरोध सिर्फ राजनीति नहीं है। इस बिल का विरोध इसलिए है क्योंकि मजदूर का काम मांगने का अधिकार अब संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं रहा। मनरेगा में कार्य के एवज में दी जाने वाली संपूर्ण मजदूरी भी पहले पूरी मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती थी। अर्थात मनरेगा पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजना थी, पर नए बिल में इसे 60 और 40 के अनुपात में राज्यों पर आर्थिक बोझ डाल दिया गया है। अर्थात अब 60% खर्चा केंद्र सरकार और 40% राज्यों द्वारा वहन करना होगा, जो इस योजना के सफल कार्यान्वयन और गरीबों के रोजगार मांगने के अधिकार के साथ साथ सरकार की नीयत पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस नए जी राम जी बिल में पंचायतों की ताकत को छीना गया है। पहले रोजगार की प्रगति मांग पर आधारित थी। पंचायतें मांग के आधार पर गांव में नाली, सड़क, खरंजा, वृक्षारोपण आदि का काम करवाती थी और गरीबों का रोजगार सुनिश्चित करती थी। पर इस नए बिल जी राम जी में अब सब कुछ ऊपर से तय होगा, अर्थात पंचायतों के अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। अब यह भी केंद्र सरकार तय करेगी कि गरीब को कब रोजगार मिलेगा। अब संसद में इस बिल को पास कराने की प्रक्रिया पर बात करते हैं। क्या इस बिल पर सभी दलों की सहमति ली गई? क्या गहरी बहस हुई? क्या श्रमिक संगठनों को सुना गया, या फिर संख्या बल के दम पर बिल को पास करा दिया गया? दोस्तों, अगर संसद में सिर्फ हां और ना रह जाए और सुनना खत्म हो जाए तो यह लोकतंत्र नहीं कहलाता, यह बहुमत की तानाशाही कहलाती है। निश्चित ही प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या देश गलत दिशा में जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी उसी कांग्रेस वाली तानाशाही में जा रही है? आज एक योजना बदली, कल कोई और अधिकार बदलेगा। हर बार विपक्ष गलत नहीं होता। हर बार विपक्ष को बरकरार करना, सवाल पूछने वालों को चुप कराया जाना, विपक्ष को गलत ठहराया जाना लोकतंत्र नहीं है। तो आज जनता को यह पूछने का हक है कि कहीं हम धीरे धीरे तानाशाही की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? क्या सत्ता को जवाबदेह रहने की जरूरत नहीं रह रही है? दोस्तों, यह वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, यह वीडियो लोकतंत्र के पक्ष में है।
सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, सवाल पूछना भारत के हर नागरिक का संविधान प्रदत्त अधिकार है। गांधी का नाम मिटाकर बोले विकास की नई कहानी है, हक छिन जाए आवाज दबे ये किस भारत की निशानी है। गरीब से पूछा नहीं गया फिर भी फैसला सुना दिया, लोकतंत्र की बात करने वालों ने लोकतंत्र भुला दिया। वोट से आई हुकूमत को सवाल नागवार क्यों, अगर डर है बहस से इतना तो इरादे साफ क्यों। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में सबकी जवाबदेही जरूरी है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका, सबकी पहली जिम्मेदारी जनता के हितों को सुरक्षित रखना है और आम मानस के भले के लिए कार्य करना है। अगर आप इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चर्चा कीजिए और सवालों को पूछते रहिए, क्योंकि आपकी खामोशी तानाशाही की सबसे बड़ी ताकत होती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।